किसी के जीवन का साथी बन जाता है। इसकी रजा में दुनिया राजी। श्याम ही नैया श्याम ही माझी, इसकी रजा में दुनिया राजी। इसकी रजा में दुनिया राजी। इसकी दया से ही साहिल मिल जाता है, साहिल मिल जाता है, साहिल मिल जाता है, साहिल मिल जाता है। किसी की नैया का माझी बन जाता है, किसी के जीवन का माझी बन जाता है। वो प्रेम करते हैं उसका हो जाता है, उसका हो जाता है, उसका हो जाता है, उसका हो जाता है। किसी की नैया का माझी बन जाता है, किसी के जीवन का साथी बन जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जीवन में उसके विपदा ना थी, जीवन में उसके विपदा ना थी, जीवन में उसके विपदा ना थी। जिसने बनाया कन्हैया को साथी, जीवन में उसके विपदा ना थी, जीवन में उसके विपदा ना थी। विपदा से पहले तो ये खुद आ जाता है, ये खुद आ जाता है, ये खुद आ जाता है, ये खुद आ जाता है। किसी की नैया का माझी बन जाता है, किसी के जीवन का साथी बन जाता है। जो प्रेम करता है उसका हो जाता है, उसका हो जाता है, उसका हो जाता है, उसका हो जाता है। किसी की नैया का माझी बन जाता है, किसी के जीवन का साथी बन जाता है।
सामने की प्रेम ही पूजा, मेरे सामने की प्रेम ही पूजा, मेरे सामने की प्रेम ही पूजा। हरि करे कन्हैया प्रेम कबूता, मेरे सामने की प्रेम ही पूजा, मेरे सामने की प्रेम ही पूजा। ये प्रेम के खातिर कुछ भी कर जाता है, ये प्रेम के खातिर कुछ भी कर जाता है, कुछ भी कर जाता है। किसी कन्हैया का माधु बन जाता है, किसी के जीवन का साथी बन जाता है। जो प्रेम करते हैं, जो प्रेम करते हैं, उसका हो जाता है, उसका हो जाता है, उसका हो जाता है। किसी कन्हैया का माधी बन जाता है, किसी के जीवन का साथी बन जाता है, किसी कन्हैया का माधी बन जाता है, किसी के जीवन का साथी बन जाता है, किसी कन्हैया का माझी बन जाता है, किसी के जीवन का साथी बन जाता है। जो प्रेम करते हैं, जो प्रेम करते हैं, उसका हो जाता है, उसका हो जाता है। कन्हैया केवल प्रेम के भूखे हैं, इसलिए कन्हैया को प्रेम ही चाहिए। प्रेम ही पूजा है, प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही संसार है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। आप लोगों को भजन हमारा अच्छा लगता है? बहुत सारे भक्त लोग ये सोचे कि महाराज जी अकेले कैसी कथा कहेंगे, न संगीत, न बजाने वाले, न गाने वाले, न हारमोनियम वाले, न तबला वाले। सोच रहे थे कि नहीं? पहले दिन तो सब यही सोच रहे थे कैसे होगी कथा, लेकिन आप लोग को संगीत की कमी महसूस हुई? हाथ उठाइए जिनको जिनको संगीत की कमी नहीं महसूस हुई हो। सबको महसूस? कथा आपको संगीत में ही लगी कि नहीं? संगीत में ही लगी ना? मतलब बाजे बाजे की कमी तो नहीं लगी कि तबला नहीं है, हारमोनियम नहीं है। देखिए, अगर एक किसी को भी बुलाते हैं तो बजाने वाले को, तो वो लोग पैसा मांगते हैं। तो इसीलिए जो है आप किसी और से जब मतलब भागवत कथा कराने के लिए कहते हैं तो 1,51,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे ही मांगते, क्योंकि उनका खर्चा है भाई। अब एक कोई बजाएगा तो एक दिन का कितना ही भी कम लेगा तो 1,000 तो लेगा, 7 दिन का 7,000। कम से कम एक संगीत की टीम में 7 लोग रहते हैं तो 7 7 49,000 यही हो गए। अब बाकी जो और पूजा पाठ करने वाले पंडित वगैरह रहते हैं तो उनका ना लोगों के पास उतना धन हो पाता है, ना ही कथा हो पाती है। इसीलिए हमारे गुरु जी की ऐसी कृपा हमारे ऊपर हुई। उनका कहना है कि आप किसी से 1 रुपये ना लो और केवल प्रेम से कथा सुनाओ सभी भक्तों को। और ऐसा सिस्टम सिखा दिया है कि आप सभी लोगों को संगीत की कमी नहीं महसूस होती। और ये कथा ऐसी है कि इसको कोई भी करा सकता है, एक गरीब भी आदमी करा सकता है और एक अमीर भी करा सकता है। करा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि कोई खर्चा नहीं है। खर्चा किसमें आता? केवल बाजा वगैरह, टेंट और जो की व्यवस्था रहती है, केवल इसी में ही खर्चा आता है। ना हमारा 1 भी रुपये खर्चा है, ना ही किसी और चीज का खर्चा है।
ना हमारे गुरुजी 1 रुपये लेते हैं कथा करने का, और वही शिक्षा हमको भी दी है कि आप भी जीवन में कभी भी चाहे कितने भी बड़ा कथावाचक क्यों ना बन जाओ, लेकिन कभी किसी से पैसा मत मांगना। इसीलिए हम निःशुल्क कथा करते हैं। तो जो भी भक्तों को कथा अच्छी लगी हो और उनके अंदर इच्छा हो कि अपने घर में कराएं तो वो करा सकते हैं। इधर नंबर है, और जिनको कार्ड है यहाँ पे कार्ड में भी नंबर है, आके कार्ड आप सभी ले सकते हैं और अपने नात रिश्तेदार कहीं पर भी ये कथा फ्री में निःशुल्क आप करा सकते हो। नहीं अकेले तो सामूहिक रूप में करा सकते हो, क्योंकि ये कथा इतनी अच्छी है भक्तों, और इसका फायदा इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फायदा है। इस साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा से बढ़कर दूसरा और कुछ भी नहीं। चाहे आप कुछ भी करा लो, लेकिन भागवत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है वो श्रीमद् भागवत है। इसलिए सभी लोग बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, भक्तवत्सल भगवान की। प्यार से बोलिए जय श्री राधा। अब जो ऋषियों ने यादवों को श्राप दिया था कि तुम्हारे पेट से मूसल निकलेगा और इससे तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, तो वो श्राप जो है धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ने लगा। अच्छा, श्राप भी बढ़ता है और दुआ भी बढ़ती है। किसी का अगर आप आशीर्वाद ले रहे हो, वो भी आशीर्वाद धीरे धीरे बढ़ता है। इसीलिए माता पिता गुरु बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना।